माँ दुर्गा समस्त ऋषियों से कहती है, हे भक्तगणों, जो भी मेरी इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करेगा, उसके समस्त दुखों का नाश मैं स्वयं करूंगी। जो भी इस कथा का प्रचार करेगा, उसके कोटि कोटि पापों का नाश होगा और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो चुकी है। इस दौरान माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही 9 दिन नवरात्रि के व्रत भी रखे जाते हैं। अगर कोई महापापी व्यक्ति भी यह नवरात्रि का व्रत करता है तो वह भी निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें कोई लेस मात्र भी संशय नहीं है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। जो भी मनुष्य इस कथा को एक बार ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। माता रानी की कृपा से उसे धन धान्य, संतान सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को नवरात्रि के व्रत की इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है और सबको सुनाता है तथा इस कथा का प्रचार करता है, उसकी कभी भी अधोगति नहीं होती है। दोस्तों, बिना समय नष्ट करे शुरू करते हैं नवरात्रि व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद अपनी वीणा की मधुर तान बजाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं। देवर्षि को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, पधारिए देवर्षि, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आपका आगमन हुआ है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे देवादिदेव महादेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप मेरे कैलाश आने का कारण अवश्य जानते हैं। यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि के व्रत का महत्व जानने के उद्देश्य से आया हूँ। यह व्रत क्यों रखा जाता है? इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और इस व्रत के नियम क्या हैं? कृपया आप मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आज आपके माध्यम से यह समस्त संसार इस व्रत का महत्व जान पाएगा। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महत्व बताता हूँ तथा इस व्रत को करने की विधि और नियम भी बताता हूँ। किंतु उससे पहले मैं आपको नवरात्रि की एक महान कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है, उसकी दरिद्रता का भी नाश होता है। इसलिए हे देवर्षि नारद, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए और इसका प्रचार कीजिए। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, कृपा करके वह कथा मुझसे कहिए। मैं इसे ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाते हैं। हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। कौशल देश में एक अत्यंत दीन, दरिद्री, धन हानि और विशाल कुटुंब वाला सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। उस वैश्य की अनेक संतानें थी, जो कोई काम नहीं करती थी और धन के अभाव से हमेशा दुखी रहा करती थी। उनके पास करने के लिए भी कोई उद्योग नहीं था। रात्रि में जो कुछ भी खाने को मिलता, वह वैश्य अपनी संतानों को वह सब खिला देता और अंत में जो बचता उसी से अपना पेट भर लेता। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था, लेकिन रात्रि को थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार वह वैश्य खुद भूखा रहकर दूसरों का काम करके
अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह वैश्य स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित था। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन किया करता था। अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की पूजा किया करता था और सभी को भोजन कराने के बाद जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना गुजारा कर लिया करता था। कुछ समय बीत जाने के बाद एक विद्वान ब्राह्मण उस सुशील नाम के वैश्य के घर पर आए। सुशील ने दान देकर ब्राह्मण का सत्कार किया तथा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर ब्राह्मण देव से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? ब्राह्मण देव कहते हैं, हे महात्मा, आपकी चर्चा तो चारों ओर है कि आप एक महान दानी हैं, अतिथियों का स्वागत प्रेम से करते हैं। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप संकोच न करते हुए आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिए। तब वह वैश्य कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देव, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण करने में सामर्थ्यवान हो जाऊं। मेरे पुत्र पुत्री भूख से पीड़ित होकर बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें पेट भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वह घर से कहीं चले गए हैं, इसलिए मेरा हृदय शोकागमन में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कन्यादान का समय भी बीता जा रहा है। हे ब्राह्मण देवता, इसी कारण से मैं बहुत चिंतित हूँ। हे दयानिधान, आप तो विद्वान हैं, आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा तप, मंत्र, व्रत तथा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार की परेशानियां दूर करने में सामर्थ्यवान हो सकूं। इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर ब्राह्मण देव ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्वर्य, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही उपाय बताता हूँ। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो। उसमें तुम भगवती की पूजा हवन करो, देवी के मंत्रों का उच्चारण करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। नवरात्र नामक इस पवित्र सुखदायक व्रत से बढ़कर पृथ्वी लोक पर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है और शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। वनवास गमन के दौरान देवी सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर प्रभु श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके रावण और उसके पुत्रों का संहार किया था और माता सीता को पुनः प्राप्त किया था। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार से ब्राह्मण ने नवरात्र के व्रत का महत्व उस वैश्य को बताया, जिसे सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और अब उसने ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उनसे देवी के मंत्रों की दीक्षा ली। उसके पश्चात उस वैश्य ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नवरात्रों में उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधि तथा उपाय से भगवती का पूजन किया। इस प्रकार से उस वैश्य ने 9 वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर 9वें वर्ष के अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर
साक्षात महेश्वरी ने उस वैश्य को दर्शन दिए और कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस भी वर की कामना है निसंकोच होकर मांग लो। तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें प्रदान करूँगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सामने खड़ा देखकर उस वैश्य का अंग अंग कांपने लगा। उसके आंखों से आंसू झलकने लगे। माँ दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह वैश्य हर्ष से उत्साहित होने लगा। फिर वह वैश्य माता को प्रणाम करके कहने लगा, हे माँ, मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया हूँ। माँ, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। आप तो सच में त्रिलोक सुंदरी हैं, सर्वशक्तिमान, समस्त संसार की जननी हैं। मुझ जैसे साधारण भक्त को आपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है। हे माँ, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए हैं। माँ, मुझ पर केवल इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र और पुत्री को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो सके, जिससे उन्हें भूखा ना सोना पड़े। सुशील की विनम्रता और उसकी निरासक्ति स्थिति देखकर माँ दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत होगा। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का विवाह भी जल्द ही होगा। तुम्हारी पीढ़ियां सुख और समृद्धि से पूर्ण होंगी। इतना कहकर देवी दुर्गा अंतर्धान हो गई। उसी क्षण सुशील वैश्य का घर प्रकाश से भर गया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक बड़ा विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्ण मुद्राएं, मणियों और बहुमूल्य रत्न का भंडार भर गया। उसकी सारी संतानें खुश और तृप्त हो गई। सुशील के पास अब उसके परिवार के लिए न केवल अन्न था, बल्कि वह दूसरों की भी मदद कर सकता था। कुछ समय बीतने के बाद सुशील वैश्य की पुत्री का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। सुशील वैश्य ने अपने भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा और माँ दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त करता रहा। उसके परिवार के मन में भी अब माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण का भाव हो आया। वह सभी माँ के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार मैंने आपको नवरात्रि के व्रत की महान कथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही नवरात्रि का व्रत